जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। तकनीकी परीक्षा की तैयारी कराने वाली संस्थान इंजीनियर्स पॉइंट झांसी के संचालक इंजीनियर अरुण झा द्वारा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 अपने सभी विद्यार्थियों के द्वारा बीकेडी के पास अपने संस्थान में मनाया गया। इस बीच हमारे साथी इंजीनियर अमर श्रीवास्तव व इंजीनियर PS परमार और सभी विद्यार्थी मौजूद रहे। झांसी में साइबर क्राइम का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक कैंसर पीड़ित व्यापारी के खाते से ATM के जरिए 1,21,000 रुपए 3 दिन के अंतराल पर निकाल लिए गए। झांसी की पंजाब नेशनल बैंक हयाती अस्पताल के पीछे की शाखा में इनका खाता है। बैंक मैनेजर का कहना है कि यह साइबर क्राइम का मामला है। वहीं जब साइबर क्राइम में उन्होंने रिपोर्ट कराने की बात कही तो साइबर क्राइम के लोगों का कहना है कि यह बैंक का मामला है और बैंक को पैसे देना चाहिए, लेकिन इस बीच ग्राहक इधर से उधर घूमता फिर रहा है, लेकिन उनका पैसा उन्हें वापस नहीं दिया जा रहा है। जिम्मेदारी से भागने वाले साइबर क्राइम के लोग और पंजाब नेशनल बैंक की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में साइबर क्राइम की दुनिया में अपने कदम जमे हुए लोगों के हौसले बुलंद है। बुंदेलखंड में झांसी जिले के पूछ थाना क्षेत्र में कानपुर रेल मार्ग पर 17 वर्षीय एक लड़के का 2 हिस्सों में शव बरामद किया गया है। एक ओर उसकी गर्दन पड़ी थी तो पटरियों पर दूसरा हिस्सा पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हुआ यूं कि झांसी जिले के पूछ थाना अंतर्गत ग्राम सेसा के पास झांसी कानपुर रेल मार्ग पर स्थानीय क्षेत्रवासियों ने पटरियों पर लगभग 17 वर्षीय लड़के का शव देखा। यह देख इसकी सूचना थाने की पुलिस को दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी करते हुए शव की शिनाख्त कराई गई। बताया जा रहा है कि मृतक की ग्राम सिरसो निवासी ऋतिक के नाम पर शिनाख्त हुई है। शव को देखने से लगता है कि उसने आत्महत्या की है। उसने आत्महत्या क्यों की, इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के एवनी में घर के बाहर सो रहे राजमिस्त्री दीनदयाल की कुल्हाड़ी मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। यह हत्या गांव के विक्रम सिंह उर्फ विक्रम लोधी उर्फ विक्रम राजपूत ने की थी। दिन में विवाद होने पर दीनदयाल ने उसे गाली दे दी थी। बेइज्जती महसूस कर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। वह थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में दर्जनों लोग घायल हो रहे हैं तो कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसा ही मामला थाना सिपरी बाजार में प्रकाश में आया, जहां सड़क पार कर रही एक महिला को तेज गति से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक सवार मौका पाकर वहां से फरार हो गया, लेकिन पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार की हरकत कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल घायल महिला के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। झांसी में आज दोपहर होने वाली तेज बारिश के चलते खंडेराव गेट से कोतवाली मार्ग के बीच बनी किले की दीवार अचानक से धसक गई, जिसमें दीवार के साथ बिजली का खंभा भी गिर गया और बिजली के तार टूट गए। लोगों का कहना है कि तेज बारिश होने के कारण किले की दीवार धसक गई। आज फिर झांसी में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। फिलहाल मौके पर प्रशासन भी मौजूद है। अगर आप बच्चों की देखरेख के लिए नौकरानी रखे हैं तो आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। एक शिक्षिका ने 2.5 साल के मासूम की देखरेख के लिए नौकरानी रखी। रोजाना उसी के भरोसे बच्चे को छोड़कर शिक्षिका स्कूल पढ़ाने चली जाती थी। घर पर बच्चा रोता तो नौकरानी को कामकाज में दिक्कत होती थी। फिर नौकरानी ने मासूम को भांग खिलानी शुरू कर दी। इसको खाने के बाद बच्चा दिन भर सोता रहता था। जब इसका खुलासा हुआ तब शिक्षिका ने नौकरानी को काम से हटा दिया। शहर क्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका के यहाँ लंबे समय से नौकरानी घर पर काम करती थी। पति पत्नी रोजाना बच्चे को नौकरानी के भरोसे छोड़कर अपने अपने ऑफिस चले जाते थे। दोपहर में शिक्षिका जब लौटकर आती तो बच्चा सोता हुआ मिलता। स्कूल की छुट्टियां हुई तो शिक्षिका के सामने दिन भर बच्चा चिड़चिड़ाता रहता था।
फिर शिक्षिका ने नौकरानी से पूछा कि जब वह स्कूल से आती थी तब रोज बच्चा सोता मिलता था, अब क्या होता है। नौकरानी ने कहा कि बच्चे के पेट में दर्द होता है, इसलिए वह दूध में दवा मिलाकर दे देती थी, इससे उसे आराम मिल जाता था। इस पर शिक्षिका के होश उड़ गए। उसने दवा के बारे में पूछा तो नौकरानी ने उन्हें भांग की गोली दे दी। ललितपुर में छेड़छाड़ से परेशान 3 युवतियों ने युवक की पिटाई कर दी। तीनों युवतियों ने आरोपी को बीच चौराहे पर दबोच लिया। इसके बाद उसके सिर के बाल नोचे तो ताबड़तोड़ 20 थप्पड़ मारे और 6 बार चप्पलों से पीटा। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। युवक 3 दिन से लड़कियों का पीछा कर छेड़खानी कर रहा था। लड़कियों की फोटो खींचकर फेसबुक पर भी डाली थी। यह मामला कोतवाली सदर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास देवगढ़ चौराहे का बताया जा रहा है। महोबा जिले के श्रीनगर पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध वाहन को देखा। उसकी छानबीन करने के दौरान उसमें बोरियों में 43 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने बिना नंबर की कार सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी दिनेश तिवारी फोर्स एसओजी टीम व सर्विलांस टीम के साथ गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कैमाहा के पास एक संदिग्ध कार आ रही है। इसमें गाड़ी नंबर भी नहीं है। कार को आधी रात के समय कैमाहा मोड़ के पास रोका गया। तलाशी के दौरान कार में 4 पीले रंग की प्लास्टिक बोरी लदी थी। खोलकर देखने पर उसमें सूखा गांजा बरामद किया गया है। तौल कराने पर उसका वजन 45 किलो निकला। अग्निपथ को लेकर विभिन्न जिलों में हो रही है हिंसा को देखते हुए जनपद में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सोमवार को बबेरू कस्बे में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मुख्य चौराहे से लेकर तिराहे तक और कोचिंग सेंटरों के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।